दो पहिया वाहन चालान का नया नियम, अब नहीं भरना होगा फाइन। दो पहिया वाहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं चालान कटने की वजह से। आज इस वीडियो में बात करेंगे साथियों, पूरे भारत में जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे होने की वजह से ऑटोमेटिक चालान जो है अब कट जाता है। इसी को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। और ऑटोमेटिक चालान उनके घर पे नोटिस पहुंच जाता है, इसी को लेकर के वो परेशान रहता है। और कई बार जो है बाइक चालकों के लिए यानी कि दो पहिया वाहन चालकों के लिए ये समस्या खड़ी हो जाती है और अनावश्यक चालान भी जो है मोबाइल पर भेज दिया जाता है, जबकि उसका वो हेलमेट पहना रहता है और ट्रैफिक नियम का पालन भी करता है। तो इस वीडियो में वो भी बात करूंगा साथियों। ट्रैफिक नियम क्या है, अगर आपके घर में टू व्हीलर है फोर व्हीलर है तो किस तरीके से बिना जो है आपका मान लीजिए कि आप कुछ किए भी नहीं हो फिर भी चालान कट गया, बिना मतलब का चालान आ गया है तो वो उसमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। एक एक जानकारी आपके पास जरूरी होना चाहिए। अगर आपके घर में टू व्हीलर है, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो, आपके घर में फोर व्हीलर है, आप फोर व्हीलर चला रहे हो तो भाई ये नियम जरूर जान लेना चाहिए। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बात करूंगा, इस नियम में क्या क्या है सारी अपडेट दूंगा साथियों, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किए कर दें और घंटी को जरूर बजाएं। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। और हर एक चीज़ आप लोगों ने, वीडियो थोड़ा सा लेट हो गए, मैं कोर्ट में थोड़ा सा बिजी था साथियों, ठीक है, इसी वजह से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा टेलीग्राम हर जगह स्टेटस में ग्रुप में, और आप लोग लाइक करते हो हमें अच्छा लगता है। और घंटी को ऑल के निशान पर ज़्यादातर लोगों को शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग बताएं ये कि कितने लोगों का बेमतलब का चालान कटा, कितने लोगों का हेलमेट पहने तो भी चालान लग गया, कितने लोगों मतलब पहने हुए हेलमेट का चालान लग गया, कितने लोगों का गाड़ी का नंबर है फिर भी चालान लग गया, आरसी कार्ड है, इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है फिर भी लगा है, जरूर बताना। और कितने लोगों को जो है मतलब कि गाड़ी में सीट बेल्ट पहने थे तो भी चालान लग गया है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। समझ रहे हो, देखिए यहां पे क्या है आपको पता भी नहीं चल पाएगा साथियों, बिना मतलब का पुलिस पैसा ले लेता है बहुत जगह और छोड़ भी देता है, तो वो गलत है। चालान हो जाए वो सरकार के खाते में जाता है, लेकिन अब 500 दे दिए उसको थमा दिए तो इससे क्या फायदा हुआ, सरकार को क्या हुआ, पुलिस कमा लिया। तो वो चीज़ें मैं भी बात करूंगा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि पुलिस को 200 400 500 दे दिए फिर भी आपको छोड़ दिया, तो वो क्या हुआ, उसका जेब में चला गया, ये भी चीज़ें होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। परिवहन विभाग के तरफ से जो अनावश्यक चालान कट जाता है उसके लिए क्या नियम है साथियों। देखिए जिनका भी ई चालान ऑटोमेटिक अगर अनावश्यक कट गया तो उनको क्या करना चाहिए, बिना हेलमेट या जबरा क्रॉसिंग करने के बाद गलत साइड पर भी चालान कट जाता है, ओवर स्पीड पर भी आपका चालान कटता है। तय लिमिट से ज़्यादा चला रहे हो, मान लीजिए 40 का स्पीड आप 60 चला रहे हो, 70 चला रहे हो, वहाँ भी कहीं 60 लिमिट आप 70 80 चला रहे हो। और क्या उसके बाद आपका साइलेंसर का, अगर कोई भी मान लीजिए बुलेट है बाइक है, ज़्यादा आवाज़ आप बुलेट में लगा दिए हो, कट 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 आवाज़ कर रहा है साइलेंसर, तो उसका भी चालान अलग से लगता है और ओवर स्पीड लिमिट का भी लगता है साथियों। और क्या उसके बाद परिवहन विभाग की तरफ से गलत साइड है तो उस पर भी, अगर गलत साइड में आप चल रहे हो, ज़्यादा दबा के चल रहे हो है ना, आपका राइट है, राइट में जा रहे हो और दायां तरफ ज़्यादा दबा दिए हो है ना, तो दायां तरफ हो गया बायां तरफ दबा दिए हो, कभी कभी ऐसा भी होता है साथियों। बहुत सारे लोग चलाते देखते होंगे, अपना साइड न चल के दूसरे के साइड में जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको जो है इसके लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है। देखिए जिसके तहत दो पहिया वाहन चालकों की समस्या को दूर करना जो है सरकार के द्वारा बहुत कोशिश किया जा रहा है। और देखिए अगर आप दो पहिया वाहन रखे हैं तो जरूरी जानकारी लेकर हम इस वीडियो में आए साथियों। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी का जो है बिना मतलब का चालान कटता है और परेशान रहता है साथियों। कई बार लोग कोर्ट में आता है कि ये चालान का पेमेंट हो जाएगा, कैसे होगा, माफ हो जाएगा, देखिए लेकिन मोबाइल पर मैसेज आ जाता है चालान कटने का, तब परेशान हो जाता है और मैसेज देखता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर चालान थोप दिया गया है, समझ रहे हो। और इस चीज का निपटारा के लिए जो है परिवहन विभाग की तरफ से यहाँ पे अपडेट आया है, वो भी वीडियो में मैं बात करूंगा साथियों, एक एक चीज। और देखिए इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे और आपको बताएंगे, कई बार आप देखते होंगे सीसीटीवी कैमरे जो है लगे रहते हैं और वहां पर क्या कहता है कि ई चालान कट रहा है साथियों। ई चालान क्या होता है, ऑटोमेटिक, अगर मान लीजिए आपका गाड़ी, अब हेलमेट नहीं पहने हो तो हेलमेट का लगेगा, सीट बेल्ट नहीं पहने हो सीट बेल्ट का लगेगा, गाड़ी में नंबर नहीं है वहाँ भी लगेगा, समझ रहे हो, वो ऑटोमेटिक चालान होता है। 3 आदमी बैठे हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक चालान कटेगा।
दोनों आदमी, दो आदमी बैठे हो, दोनों हेलमेट नहीं पहने हो, तो एक आदमी हेलमेट सिर्फ पहने तो भी चालान लगेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कैमरे में जो है वहाँ पे सारी चीज़ें आ जाता है, और जिसके वजह से जो है उचित, अरे कभी कभी क्या होता है सड़कों पर उसमें नंबर प्लेट बढ़िया से अच्छी तरीके से रीड नहीं कर पाता है, जिसके वजह से भी उचित लोगों का चालान काट करके भेज दिया जाता है साथियों। मतलब आपका गाड़ी का नंबर का प्लेट को नहीं रीड कर पाया अच्छी तरीके से, तो वहाँ पे भी जो है आपको चालान काट दिया जाता है। समझ रहे हो, मतलब यहाँ गाड़ी आपका गैरेज में खड़ा है या गाड़ी आपका घर में है तो भी आपका चालान लग जाता है। बाइक का हो गया या तो फोर व्हीलर का हो गया, है ना, तो भाई मोबाइल पर आ जाता है। तो वैसे लिए उन लोगों को परेशान होना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ ऑटोमेटिक चालान मोबाइल पर जो भेज दिया गया उसकी मजबूरी होता है, एक भी चालान आपका अगर कट गया इस तरीके से गलत तरीके से, समझ रहे हो, तो भाई आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। अगर चालान जो है आपका कट गया है, आपका गाड़ी का जो है प्रदूषण नहीं बनवा सकते, फिटनेस नहीं बनवा सकते, याद रखिएगा चालान कट जाने को, चालान जमा करने के बाद ही ये सारी चीजें होता है। और क्या, इंश्योरेंस भी नहीं करवा पाएंगे। लोग कहते हैं चालान नहीं कटाएंगे तो क्या होगा, नहीं कटाओगे तो आपका पोल्यूशन नहीं बनेगा, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा, फिटनेस नहीं होगा। समझ पा रहे हो, ये सारी चीजें नहीं होगा, आपका न्यू चालान के लिए क्लियर भी नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, प्रदूषण नहीं बनेगा। समस्या से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं, कहते मेरा पोल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर आपका ड्यूज रहा चालान तो ये सब चीज़ें नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, फिटनेस नहीं होगा। समझ पा रहे हो, तो आपको बिना हेलमेट का कभी भी नहीं चलना है। ट्रैफिक नियम का आपको पालन करना है साथियों। दो आदमी बैठे हो दोनों हेलमेट पहनो, अरे एक बाइक पर दो ही आदमी। अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हो सीट बेल्ट दोनों आगे को पहनना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वैसे लोगों पर मोबाइल का चालान भेज दिया जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। परिवहन विभाग की तरफ से जो है दो पहिया वाहन चालकों के लिए ये नियम जानना बेहद जरूरी है। और देखिए हम इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देंगे। दो पहिया वाहन चालकों के लिए यहाँ पे बेहद जरूरी है साथियों। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब रोड में चलना है तो भाई आपको ये नियम आपको समझना पड़ेगा। कहीं भी सफर करते हो तो जानना बेहद जरूरी, क्योंकि ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करोगे तो साथियों कुछ भी यहाँ पे आपके साथ जो है, आपको कभी भी गाड़ी आपका थाने में भी मिल सकता है, गाड़ी को भी आपका जो है जब्त की जा सकती है। बहुत सारे लोग शराब लेके गाड़ी में जाता है साथियों, तो जहाँ जिस राज्य में बंद होता है, जैसे बहुत सारे राज्यों में चालू है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, जिस राज्य में बंद है, आप कोई भी राज्य का वासी हो उस राज्य की ओर आप जाएंगे, बॉर्डर पार करेंगे तो वहाँ पे आपको चालान लग जाएगा। गाड़ी जो है आपका जब्त भी की जा सकती है, गाड़ी को बेल भी करवाना होगा, ये कानून में है साथियों। जैसे कि बिहार में बंद है, अगर आप लेके जा रहे हो तो यहाँ पे होगा, जिस राज्य में चालू है वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं होगा। जैसे झारखंड में चालू है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं पूरा मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। और भी राज्य है जहाँ की शराब बंद है, शराब चालू है, बहुत सारे राज्यों में, तो ये जानकारी मैं आपको बता दूँ, ये बेहद ज़रूरी है जिस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए आज के समय में देश में कई शहरों में ट्रैफिक नियमों की निगरानी के लिए जो है हाईटेक कैमरे लगाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ सड़कों पर चलने के लिए तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड भी होता है, आपका तस्वीर भी आ जाएगा। आप शीशा के अंदर रहोगे फोर व्हीलर में तो भी HD में आता है, फुल HD में। आप बाइक में बैठे हो तो आ जाता है, बाद में वो चालान जब आपका गलत कटा है तो उसमें चेक होता है, वो रिकॉर्ड रहता है सरकार के पास, समझ रहे हो ना साथियों। तो गलत दिशा में वाहन अगर चलता है, अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो कैमरे के माध्यम से ऑटोमेटिक चालान आपका कट जाता है। याद रखिएगा, गलत दिशा में चल रहे हो, ओवर स्पीड में चल रहे हो तो यहाँ पे हो जाता है। और देखिए यहाँ पे तो ये आपका मामला है। और देखिए आपका क्या होता है, कभी कभी चालान गलत तरीके से, कुछ मामलों में वाहन नंबर गलत पढ़ लिया जाता है, कुछ नंबर है कुछ दिख रहा है, अगर गलत नंबर दिख गया, जो नंबर दिख गया उसी का चालान काट दिया। जैसे आपका घर में गाड़ी खड़ा है या तो गैरेज में खड़ा है, आपका यहाँ पे उस तरीके से कट जाता है। ऐसा हुआ है क्या, बताइएगा साथियों। और देखिए कुछ मामले में वाहन चालक नियम नहीं तोड़ता फिर भी चालान हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे शिकायतें अदालतें में इसको लेकर के आती है और इसका कंप्लेन भी होता है। हम लोग, हमारे साथ आता है, लोग करवा दीजिए तो करवाते हैं साथियों, निपटारा भी होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं। और देखिए यहाँ पे क्या, केवल कैमरे के फोटो के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गलत ढंग से चालान नहीं किया जा सकता है, दंडित नहीं किया जा सकता है, समझ पा रहे हो। और क्या, यदि वाहन मालिक को लगता है कि उसका चालान गलत तरीके से काटा गया है तो वो जो है अपनी बात, चालान को चुनौती देने का उसको अधिकार है, वो कोर्ट में जा सकता है, समझ रहे हो ना। अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे जाके उसका शिकायत कर सकता है साथियों। और क्या, साथ ही साथ क्या, किसी भी बाइक के नाम पर अगर हेलमेट न पहनने का चालान आ गया लेकिन वो व्यक्ति उस स्थान पर नहीं था, वो गाड़ी लेके नहीं गया था, तो कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा था, समझ रहे हो। ऐसी स्थिति में वाहन मालिक संबंधित विभाग के सामने अपना पक्ष
रख सकता है अपने परिवहन विभाग के सामने साथियों। ये अपडेट है, मैं बता दी हूँ। मतलब कि समझिए कि आवश्यक दस्तावेज आपको उसको देना होगा, जो भी गाड़ी का कागजात होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी कार्ड, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, उसके बाद ये हो सकता है। और देखो, ई चलान जारी होने के बाद सबसे पहले आपको चलान पूरी तरीके से देख लेना होगा। समझ रहे, चलान में तारीख, समय, स्थान, उल्लंघन का कारण, सारा चीज रहेगा, जिसके बारे में कैमरे द्वारा तस्वीर में रिकॉर्ड भी रहता है साथियों। समझ पा रहे हो। और देखिए, गलत ढंग से शिकायत दर्ज करना चाहिए तो समझ लीजिए आपको परेशानी होगा, इसलिए शिकायत सही तरीके से आपको करना है। बहुत सारे लोग इसका गलत मिसयूज करते हैं तो वो नहीं होगा साथियों, आपका गाड़ी भी जब्त की जा सकती है, पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, इस बात को समझ लीजिए। समझ रहे हो। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन के माध्यम से करें या ऑनलाइन के माध्यम से आपको करना है, कोई भी तरीके से आप करवा सकते हो साथियों। और देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए करें साथियों, वीडियो लाइक नहीं किए करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह के वीडियो कंटिन्यू हम बना सकें। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अपनी पहचान जरूरी है। देखो, सड़क दुर्घटना के समय हेलमेट जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि गंभीर चोटों का ये सुरक्षा प्रदान करता है। और ISI मार्क हेलमेट पहने, और थोड़ा सा कॉस्टली, जैसे कि लोग 200-300 का, कम से कम 500, 700, 800 का हेलमेट पहने, क्योंकि जिंदगी क्या है, 1000, 1200 पहने, 1500 तक का हेलमेट लोग पहनता है, 2000 तक का पहनता है, हर तरह का हेलमेट आता है। कम से कम 700, 800, 500 से प्लस का हेलमेट पहने, समझ। जिसके अलावा वाहन में सभी दस्तावेज होना चाहिए, और ये बेहद जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं, डुप्लीकेट लाइसेंस बना के सफर करते हैं, तो बहुत जल्द वैसे लोग को भी पकड़ा जाएगा साथियों, क्योंकि सरकार अब ऑनलाइन सिस्टम ला रहा है, आपका लाइसेंस को स्कैन किया जाएगा। जिस तरीके से आपका जो है टेस्ट किया जाता है, ये आपका अगर शराब पिए उसका टेस्ट होता है, अल्कोहल टेस्ट, उसी तरीके से लाइसेंस का भी टेस्ट होगा, जिन्होंने भी डुप्लीकेट तरीके से लाइसेंस बनाया है। समझ रहे हो। आरसी, बीमा, प्रदूषण, और हमेशा अवैध होना चाहिए। कई बार दस्तावेज की कमी के कारण चालान जारी हो जाता है साथियों। समझ रहे हो। अगर मोबाइल ऐप पर जो है ई चलान का संदेश आता है, उसे बिल्कुल जो है नजरअंदाज न करें। आप लोग उसका भुगतान आपको करना है, या तो गलत है तो उसका आवाज़ उठाना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं। और आप लोग जो है डिजिटल तकनीक का जो है, अगर जो है आपको उपयोग जो है आजकल हो चुका है, सारा चीज़ पेमेंट भी चालान ऑनलाइन होता है, चालान कटता ऑनलाइन है, सारा कुछ। लोग इधर उधर ऑफलाइन में रहते हैं, तो ऐसे नहीं रहना है साथियों। मैं आपको बता दूं, कुल मिला के 2 पहिया वाहन का ऑटोमेटिक चालान के मामले में ये जानना जरूरी है कि हर चालान अंतिम जो है नहीं होता, याद रखिएगा। समझ रहे। अधिक किसी व्यक्ति को लगता है उसके साथ गलत हुआ है, तो वो अपनी बात रख सकता है और अपना जो है कंप्लेन कर सकता है, कोर्ट में आके, समझ रहे हो, कर सकता है। दूसरी तरफ नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्धारित जुर्माना भी भरना होगा। अगर आपने उल्लंघन किया सच में तो आपको देना होगा। अब गलत आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, गलत आवाज नहीं उठा सकते, समझ रहे हो। अगर आप गलत है तो आपको भरना पड़ेगा साथियों। ये सरकार का नियम है, उसमें HD में रिकॉर्ड हो जाता है, सारी चीजें वहां आ जाता है। लेकिन गलत आपके साथ हुआ है तो आवाज उठा सकते हैं, अगर आपका ई चालान कटा हुआ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये अपडेट है साथियों, बहुत सारे। और देखो, 48 घंटा के अंदर आपको रेफरेंस देना चाहिए, ताकि ट्रैफिक विभाग उसे तुरंत कार्रवाई कर सके। अगर गलत चालान कटा, मैसेज आया, तो 48 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है कि आपका गलत चालान कटा हुआ है, उसे निष्क्रिय किया जाए। समझ रहे हो। आपको तुरंत जो है आपको चले जाना है आपका परिवहन विभाग में, जो आपके ज़िले में, वहाँ कंप्लेन करना है, समझ रहे हो। और यहाँ पे नहीं तो आपका डेटा जो है वेबसाइट पर अगर चढ़ गया, फिर आपको गाड़ी का कागजात बनाने में समस्या भी हो सकती है, याद रखिएगा। इसके लिए आपको दूसरा जो है चालान कटेगा। तीसरा बार चालान अगर आपकी गाड़ी जब्त हो जाती है, तो उसे बचाने के लिए आपको उचित है कि आपको जो है फिर आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है साथियों, समझ रहे हो ना। फिर वहीं से जो है होगा। और अनधिकृत तरीके से, गलत तरीके से आपका ई चालान अगर काटा जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ समझिए। आपको एक एक चीज़ में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर मान लीजिए गलत तरीके से चालान काट दिया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। जैसे देखिए, अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 2 पहिया वाहन है, आप उसके मालिक हैं या वाहन चालक हैं, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। खास करके आपको यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि पहला तरीका है ई चालान वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहां पर आपको बता दूं, ऑफलाइन तरीका भी बताऊंगा साथियों, वीडियो में बने रहना। देखिए, सबसे पहले परिवहन के ई चालान के वेबसाइट पर जाएंगे। वहां पर क्या करना, ई चालान की जानकारी उसमें आप सर्च करेंगे, देखेंगे वहां पे ई चालान नंबर में, उसमें आपको डालिएगा, वेबसाइट पर पूरा डिटेल आ जाएगा। चालान कब काटा, कितने का है, किस वजह से काटा है ना, चालान नंबर वगैरह सब दिख जाएगा। आप डालिएगा वहां पे, गाड़ी नंबर से सारा चीज आ जाएगा। और देखिए, तीसरा चालान का फोटो विवरण, सारा चीज देख सकते हो। और यहाँ पे सारी चीजें अपडेट आपको मिलेगा। अगर चालान गलत है तो संबंधित ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग से, ट्रैफिक पुलिस से भी कर सकते हो या परिवहन विभाग से संपर्क कर सकते हो जो आपके जिले में है, समझ रहे हो। वेबसाइट के माध्यम से
यहाँ पे कर सकते हो। और साथियों मैं आपको बता दूं, अपना जो है वीडियो, लोकेशन, फोटो, दस्तावेज जरूर आप रखिएगा कि हम यहाँ पर इस समय थे, जो टाइमिंग दिया गया है, जिस समय आपका चालान कटा उस समय हम वहाँ नहीं थे। आप जो है पूरी तरीके से लोकेशन वगैरह दे सकते हो। इसको लेकर के मैं आपको किसी भी तरह का अगर आपके पास मैसेज है, तुरंत जो है अपना अपडेट रख लें, लोकेशन रख लें, है ना। हर चीज़ आपको वहाँ पे साक्ष्य रखना है। उस समय हम नहीं थे। अगर आप मान लीजिए कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या कोई अस्पताल में गए हो, है ना, तो ट्रेन का टिकट दे सकते हो। अस्पताल में गए हो, अस्पताल का पर्ची दे सकते हो, है ना। कहीं फिल्म वगैरह देखने गए हो, वहाँ पे मूवी का टिकट दे सकते हो, है ना। इस तरीके से अगर कहीं भी बस में जा रहे हो, बस का टिकट दे सकते हो, या कहीं भी मॉल वगैरह में शॉपिंग कर रहे हो, मॉल का जो है पर्ची दे सकते हो। आपके पास प्रूफ है ना, कि हम यहाँ पर थे। कोई ऑनलाइन सामान आप ले रहे हो, अगर वो पर्ची आया है, अब रिसीव किए हो, डिलीवर हुआ उस समय, तो उसका मैसेज आया है, तो वो भी दिखा सकते हो। देखिए हम सामान लिए, इतना टाइम में डिलीवर हुआ है, सिलेंडर वगैरह घर पर डिलीवर हुआ है उसी टाइम में। बहुत तरह तरीका है, ऐसा नहीं कि एक तरीका है, तरीका ही तरीका साथियों में। तो वहाँ पर आपको प्रूव करना है कि उस समय वहाँ हम नहीं थे, दूसरे में जगह पे। तब मैसेज आएगा, आपको पता चल जाएगा उस समय व्हाट्सएप लोकेशन ले लें, मैसेज लेने के हम यहाँ थे। बहुत तरह तरीका है जो कि आप वहाँ पे कर सकते हो साथियों की। तो ये चालान जो भी काटा गया है अनुचित है और गलत ढंग से काटा गया है, समझ रहे हो ना। और ये आपको बता दें, और आपको यहाँ पे एक एक चीज़ समझना होगा साथियों। और क्या है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता नहीं होता। आपका अगर मान लीजिए आईडी प्रूफ कुछ भी है, ड्राइविंग लाइसेंस से ज़्यादातर बेहतर होगा। आपका जो समय साक्ष्य होगा वो प्रमाण होगा। उस समय आप अगर उपलब्ध नहीं है तो प्रमाण संकलन जरूर कीजिएगा साथियों। देखिए जहाँ भी चालान अधिकारी है उनको आप दे दीजिए कि एक आवेदन लिख करके ये जाँच करे, उसी जाँच को गलत जो है साबित होने पर चालान रद्द किया जाए, समझ रहे, ऐसा आपको देना है। और क्या होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपका ऑनलाइन के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया गया है, कोई नहीं देख रहा है, तो उसे जो है पेंडिंग में डाल दिया गया है, तो आप ऑफलाइन के माध्यम से चालान कार्यालय भी जा सकते हो, समझ रहे हो ना। वहाँ पर कागजात जमा कीजिए। फिर आपका ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं हटाया गया तो परिवहन के ऐप के माध्यम से अगर नहीं हटाया गया तो भाई आप जो है चालान का तीसरा तरीका है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं साथियों, आप लोक अदालत में जा सकते हो। जब लोक अदालत लगेगा वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग कोर्ट में जाने पर जो है बहुत खर्च नहीं आता है, नॉर्मली खर्च में आपका हो जाएगा। बहुत सारे लोग जिसको परेशान रहता है तो चालान को वहाँ पर कम भी होता है, समझ रहे, उतना आपको नहीं देना होता है। वहाँ पर जा करके आप जो है अपना जो है बता सकते हो कि हम इतना ही दे सकते हैं, समझ रहे हो। चालान जो है ये गलत है तो भाई माफ़ भी हो सकता है ना। बहुत सारे लोगों का चालान माफ़ हुआ है लोक अदालत में। यदि आपका वाहन का चालान गलत तरीके से काटा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोक अदालत में जाकर अपना चालान माफ़ करवा सकते हो साथियों। अगर सही तरीके से काटा तो कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए 5,000 का काट दिया, 10,000 का काट दिया, तो ऐसा नहीं, अब 2,000 में 3,000 में भी निपटारा हो गया है, समझ रहे हो चालान। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लोक अदालत में आपको जाके यहाँ करना होगा। चालान भरने की बजाय उसकी सत्यता का भी जांच करवा लें अगर गलत हुआ है तो। पूरे देश में लाखों लोगों का जो है दो पहिया वाहन चालकों का ये समस्या है और उन्हें पता नहीं हो पाता है साथियों, और ये उनके लिए बहुत बड़ी जो है समस्या हो सकता है। देखो आपका तो कभी बिना नंबर प्लेट का चालान रह जाता है, कभी क्या होता है बिना रॉन्ग साइड चलने का भी होता है, कभी ओवरलोडिंग का होता है, कभी ओवर स्पीड का होता है, कभी साइलेंसर का होता है, कभी हेलमेट का होता है, पता ही नहीं चल पाता साथियों। इसलिए जब भी आप गाड़ी चलाएं कागजात जरूर रखें, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर रखें, और भी कागजात जैसे आरसी कार्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, जितने भी फिटनेस हो गया, सारे चीज़ अपने पास आप रखें साथियों, तभी आप चालान से बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच पाओगे। और 2 आदमी बैठे हो तो 2 जो हेलमेट होना चाहिए, बाइक में 3 आदमी कभी भी नहीं चलें, और साथ ही साथ सीट बेल्ट आपको 4 व्हीलर में होना चाहिए, समझ रहे हो साथियों। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो अपडेट है, यहाँ पर 2026 में सरकार ने जो मोटर यान जो यहाँ पर किया है, ऐसा क्रांतिकारी बदलाव के जो आम जनता के लिए वरदान से कम नहीं है। और पहले अगर पुलिस ने आपका गलत चालान काटा है, कैमरे में किसी भी गाड़ी की आपकी गाड़ी का जनरेट किया, तो आपके पास जो है रास्ता नहीं होता है, तो आप जो है न चाहते कोर्ट का चक्कर पड़ते हैं तो मजबूरी में फाइन भरना पड़ता है। अब नए नियम में आपको 1 रुपया फाइन देने की जरूरत नहीं होगा साथियों, समझ रहे हो। तो चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दें और घंटी को बजा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी चालान से बचे। आपका एक शेयर से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, स्टेटस में, ग्रुप में, हर जगह शेयर करें और कमेंट करें आपके साथ गलत चालान कटा है, आपका चालान माफ़ हुआ, लोग अदालत गए हैं, या आपका चालान ऐसे ही काट दिया गया, लाइसेंस था फिर भी, है ना। तो सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइएगा साथियों, और कौन से राज्य से हो, कौन से जिले से हो, जरूर बताइए ताकि इस तरह की वीडियो लगातार हम बना सकें। धन्यवाद।